नाज़रीन, अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर रात के हमला कर दिया और ये हमला बहुत ही शदीद हमला है। इस वक्त ईरान के अंदर जो है वो अफरा तफरी है, हर तरफ सायरन बज रहे हैं। बहुत सारा नुकसान अभी तक बताया जा रहा है कि हो चुका है। कुछ लोगों की शहादतों की भी खबर आ रही है। और रात गए इसराइल ने ये झाड़ियत जो है वो ईरान के ऊपर किया और इसके ऊपर नेतन्याहू ने टीवी पे आके ये बयान दिया है कि उन्होंने ईरान के ऊपर हमला इसलिए किया है कि उनको ईरान से ख़तरा था और ईरान पिछले बहुत दिनों से इसराइल को धमकाने के लिए एक हमले की तैयारी कर रहा था, तो हमने उसका मौका उसको नहीं दिया और उससे पहले हमने उसके ऊपर हमला कर दिया। दूसरी तरफ जो अमेरिका का इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्को रूबियो जो हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा हमारा इस हमले के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। और उन्होंने ईरान को तंबीह की है कि वो उनके जो अड्डे हैं इधर मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके ऊपर किसी किस्म का या उनके जो वहाँ पर कैंप बने हुए हैं वहां पे कोई हमला ना किया जाए। जो भी उन्होंने जवाब देना है वो इसराइल को दें। तो ये एक बहुत बड़ी जंग जिसकी हम बड़े दिनों से ये तवक्को कर रहे थे, कोई ऐसा अमल शुरू होने वाला है, कोई ऐसी बात शुरू होने वाली है। क्योंकि ईरान जो है वो भी अपना जोर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसराइल आपको पता है कि जिस तरह उसने फ़लस्तीन के साथ किया, जो गाज़ा में किया, तो उसका जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं चाका जो है वो खुला हुआ था, तो उन्होंने ये हमला कर दिया। अब ये हमला जो है एक बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। अभी तक ईरान की तरफ से कोई इस तरह की खबरें नहीं मिली कि ईरान ने काउंटर अटैक किया है। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भी मिसाइल दागे हैं, लेकिन अभी तक इसराइल के अंदर किसी किस्म की कोई तबाही या किसी किस्म का कोई नुकसान जो है उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। इस वक्त हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका गए हुए हैं और हम चूंकि हमसाए हैं ईरान के, और अब पाकिस्तान का जो है मसला वो भी बड़ा संगीन हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरफ खड़ा होगा। अब इस वक्त आर्मी चीफ के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा। हमारा हमसाया जो है वो ईरान है, हमारा मुसलमान मुल्क जो है वो ईरान है। और इस वक्त जो इसराइल ने हमला किया है उसमें जो हमारे यहाँ पे थिंक टैंक हैं, जो पाकिस्तान के लोगों का पल्स है, वो तो यही चाहते हैं कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। असूल भी यही कहता है और हमसाया होने के नाते भी हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम एक साइड पे खड़े हो जाएं और हम कुछ भी ना कहें, क्योंकि अगर ऐसा होता है, जैसे हामिद मीर साहब ने जो है इसके ऊपर तबसरा करते हुए कल ही ये कहा था कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर ईरान की हमें खुल्लम खुला हमायत तो शामिल नहीं थी, उनकी तरफ से ये इजहार नहीं था, लेकिन उन्होंने इंडिया का साथ भी उस तरह नहीं दिया जिस तरह वो पास्ट में देते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे खित्ते के लिए जो है वो खड़ा हो गया है। अब देखते हैं कि कल सुबह तक या फिर आने वाले दिनों में ईरान किस तरह का रिएक्शन शो करता है, क्योंकि ईरान भी इस वक्त पूरी तरह तैयार था। और खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल की तरफ से जो ईरान के न्यूक्लियर साइट थी उसके ऊपर भी मिसाइल मारे गए हैं, वहाँ नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और ईरान पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये ईरान की सोइल के ऊपर उन्होंने हमला किया और ईरान का एब्सोल्युटली राइट है कि ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब दे। अब देखते हैं कि इसराइल के साथ वेस्ट अमेरिका या दूसरे लोग खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग जो है वो फिर बहुत तवील हो जाएगी और ये जंग जो है बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको दिखाई और साथ आपने जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है वो भी देख ली है। जो भी इसमें लेटेस्ट अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट बाय अमजद चौधरी।